वैसे तो भारत में बहुत सारे विकेटकीपर बल्लेबाजों ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमानों को हासिल किया है। कल एक झलक दिखाई है हमारे युवा प्रतिभा के एक खिलाड़ी मुकुल चौधरी ने। एलएसजी वर्सेस केकेआर के मैच में क्या लाजवाब इनिंग रही, जिसकी बदौलत एलएसजी ने इस मैच को 3 विकेटों से जीता। 27 बॉले 54 रन की पारी। आजकल टी20 के फॉर्मेट में ये 27 बॉले 54 रन की पारी बड़ी ही सामान्य लगती है, लेकिन कल जिस परिस्थिति में और जिस तरह की ये पारी मुकुल चौधरी ने खेली वो बहुत ही स्पेशल बनाती है उनकी इस पारी को, क्योंकि एलएसजी की हार लगभग तय थी, लेकिन वहाँ से मैच को निकाल करके और एलएसजी के पक्ष में डाला है मुकुल चौधरी ने। कल 54 रन बनाने के लिए मुकुल चौधरी ने 27 गेंदें जरूर खेली, लेकिन सिर्फ रन बनाए हैं वो सिर्फ 13 बॉलों में बनाए हैं। लगभग 12-13 गेंदों में ही रन बनाए, क्योंकि या तो वो छक्के चौके मार रहे थे और या फिर वो डॉट खेल रहे थे, स्ट्राइक अपने हाथ पे रखना चाह रहे थे। और ऐसा करके उन्होंने कल की इनिंग में 7 छक्के और 2 चौके लगाए, जिसका टोटल ही 50 हो जाता है, और बाकी जो सिंगल डबल से बनाए होंगे। लेकिन एक तरफा खेलना, इस तरह की पारी एक युवा के द्वारा बड़ी ही प्रभावित करती है। इस पारी की एक बात और मैं बता दूं आपको कि 8वें विकेट के लिए एलएसजी की तरफ से मुकुल चौधरी और आवेश खान के बीच में 54 रनों की पारी हुई। 24 बॉले 54 रन, और इतना ही जीतने के लिए चाहिए था एलएसजी को, इतनी ही बॉलों में इतने ही रन चाहिए थे। और इस 54 रनों की साझेदारी में 52 रन अकेले बनाए हैं मुकुल चौधरी ने। 1 रन बना था लास्ट बॉल पर बाय का, जो आप लोगों ने देखा ही होगा, और 1 रन बनाया था आवेश खान ने 3 बॉलों में। तो बड़ी ही लाजवाब पारी, बार बार कहने को दिल कर रहा है, क्योंकि वो जो शॉट्स लगे थे, एक छक्का उन्होंने मारा था जो पॉइंट के ऊपर से एक छक्का, लगभग एक्स्ट्रा कवर्स और पॉइंट के बीच में जो एक छक्का लगाया था उन्होंने, बड़ा ही लाजवाब शॉट था। और उस अपनी प्रतिभा को इन्होंने भी दर्शाया है इस आईपीएल 2026 के मंच पर। बात की जाए अगर मैच की शुरुआत की, तो सिक्का गिरता है एलएसजी के पक्ष में, और वो भी बिना सोचे समझे बॉलिंग का निर्णय लेती है, जो कि उनके लिए लगभग सही भी साबित होता है, क्योंकि वो जल्दी ही फिन एलन का विकेट निकालते हैं। वो विकेट थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला था, क्योंकि जब हमारे थर्ड अंपायर वाइड बॉल चेक करने के लिए या नो बॉल चेक करने के लिए काफ़ी ठीक ठाक तरह से समय लेते हैं, लेकिन कल उन्होंने मात्र 2 या 3 फ्रेम्स में ही डिसीजन ले लिया और फिन एलन का विकेट दे दिया। जबकि ऐसा लग रहा था कि दिग्वेश राठी का पैर उस मतलब बाउंड्री लाइन पर छुआ है, लेकिन ये निर्णय काफ़ी ख़राब माना जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर लगभग 300 से ज़्यादा कैमरे लगे होते हैं। आप 2-4 एंगल और आप देख लेते, इतना समय आपके पास रहता है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ और कोई लेट हो रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा हो। तो कल का निर्णय थोड़ा सा आपत्तिजनक रहा है, और जो कि भारी भी पड़ा है केकेआर की तरफ से, क्योंकि फिन एलन काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। हालांकि दूसरे एंड पर कप्तान अजिंक्य रहाणे 41 रनों की एक अच्छी पारी खेल करके जाते भी हैं। लगभग सारे मैचेस में अच्छा करते चले आ रहे हैं। एक बार रघुवंशी ने फिर से 45 रनों की इनिंग खेली, 32 रन बनाए हैं नीचे कैमरून ग्रीन ने, क्योंकि काफ़ी महंगे रेट मतलब काफ़ी महंगे प्राइस पर ख़रीदा है कैमरून ग्रीन को। कल थोड़ा बहुत उन्होंने भी प्रदर्शन अच्छा किया। उसके बाद 39 रनों की पारी खेली रोहन पावेल ने, और इन सबकी मिली जुली पारियों की मदद से केकेआर बनाती है 20 ओवर में 181 रन। अगर बात की जाए एलएसजी के गेंदबाजों की, तो मोहम्मद शमी और दिग्वेश राठी दोनों ने ही बड़ी इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। हालांकि शमी को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक छोर अपना पकड़ करके रखा, बांध करके रखा बल्लेबाजों को। दूसरी बारी में एलएसजी की तरफ से एक बार फिर से वही पुरानी जोड़ी बल्लेबाजी की शुरुआत करते नजर आती है मिचेल मार्करम की, और 25 गेंदों में 41 रन वो बेहतरीन अंदाज में बनाते भी हैं। लेकिन उसके बाद 2 विकेट लगातार गिरते हैं। पहले गिरते हैं मार्करम, और उसके बाद 42 रन पर ही, जब टीम का टोटल 42 था, तो फिर मिचेल मार्श भी आउट हो जाते हैं, जिसके बाद कप्तान ऋषभ पंत भी 10 रनों का मात्र योगदान देते हैं। फिर निकोलस पूरन भी, और उसके बाद अब्दुल समद भी। ये लगभग विकेट मतलब ये तीनों ही बैट्समैनों का योगदान स्कोर कार्ड में ज़्यादा नहीं रहता है। हालांकि दूसरे एंड पर खड़े रहते हैं आयुष बडौनी ने 54 रनों की बड़ी ही आवश्यक पारी खेली, जो कि एलएसजी को संभाल करके रखती है मिडिल ओवर्स में। और उसके साथ ही साथ फिर उनका भी विकेट गिरता है, जब एलएसजी को उस समय पर 32 बॉलों में 57 रनों की आवश्यकता होती है। फिर जब बडौनी का विकेट गिरता है, तो लगभग एलएसजी की उम्मीदें वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर एक नाम आता है, फिर एक खिलाड़ी आता है निकल करके, मुकुल चौधरी, जो एक अच्छी बल्लेबाजी और एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए एलएसजी को ये मैच जिताता है, जो कि एलएसजी लगभग ये मान चुका था कि हम इस मैच को हार चुके हैं। वहाँ से उस मैच को जिता करके देते हैं मुकुल चौधरी, और अपनी युवा प्रतिभा का एक प्रदर्शन भी दिखाते हैं। अब अगर बात करी जाए इस मैच में बने कुछ मैच मोमेंट्स की, तो सबसे पहले बात जरूर करनी होगी, बार बार उस कैच की बात करनी होगी जो फिन एलन का कैच पकड़ा है दिग्वेश राठी ने। और सवाल उठते ज़रूर हैं कि इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए इतने बड़े लेवल पर जाकर के। आईपीएल जो कि क्रिकेट की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है, और जब हम वाइड पे या फिर हम नो बॉल पे इतना समय लेते हैं और टाइम लेकर के डिसीजन देते हैं, तो इस कैच के लिए, और जहाँ पर बल्लेबाज का एक विकेट जा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा और समय लेना चाहिए, 1-2 एंगल्स को और इस्तेमाल करना चाहिए, प्ले में लाना चाहिए, और फिर उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। तो कल काफ़ी जल्दी और कम समय में ही डिसीजन दे दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा, और वो डिसीजन केकेआर के पक्ष में नहीं रहा।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमों में डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने की या सेकंड फेज में बॉलिंग करने की बड़ी कमज़ोर दिख रही हैं। अगर पहले हम बात करें एलएसजी की, तो वो हर मैचेस में लगभग 4-5 विकेट, 3 से 4 विकेट जल्दी गिरा ले रहे हैं। कल के मैच में हालांकि थोड़ा लेट रहा, लेकिन 111 पे 4 थे, वहाँ से एक पार्टनरशिप बनती है और उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरता। यही हमने दिल्ली वाले मैच में देखा था, यही हमने उसके बाद एसआरएच वाले मैच में भी देखा कि 5वें 6ठे विकेट से फिर साझेदारी बनने लगती है और स्कोर एक बड़े टोटल की तरफ चला जाता है। अगर आप वहीं बात करेंगे केकेआर की गेंदबाजी की, तो केकेआर की गेंदबाजी भी कल डेथ ओवर्स में उतनी अच्छी नहीं दिखी, क्योंकि वैभव अरोरा ने एक तरफ थोड़ा सा ठीक गेंदबाजी करी, लेकिन नवदीप सैनी, कैमरून ग्रीन ये थोड़े से महंगे साबित हुए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी मैच का जो पॉइंट था वो था हौसला जो दिखाया मुकुल चौधरी ने, अपने ऊपर रख करके इस इनिंग को खेलना और इस अंदाज में खेलना कि सबके दिलों पर राज करना, क्योंकि वाकई में कल से सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं मुकुल चौधरी, और खेला भी है उस हिसाब का, उस तरह की बल्लेबाजी करते नज़र भी आया। 7 छक्के लगाए उन्होंने, अपने ऊपर बिलीव किया। और हर खिलाड़ी एक ऐसा दिन ज़रूर चाहता है जब वो बैट पकड़ता है या चीज़ें करता है, तो कल उन्होंने उस चीज़ को जिया है, करा है और अच्छी पारी ज़रूर खेली है। खैर, आज का जो मैच है वो आरआर वर्सेस बेंगलुरु के बीच में 2 रॉयल्स की जंग है। देखते हैं कि किस जंग में कौन बाजी मारेगा। और गुवाहाटी में ये आखिरी मुकाबला होने वाला है। 3 बड़े मुकाबले मिले थे गुवाहाटी में, बरसापारा स्टेडियम में मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर का ये मुकाबला आखिरी है। तो देखना है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है आरसीबी की। बाकी इसकी बात, आरसीबी वर्सेस आरआर की बात, अभी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में करते हैं इसके बाद। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।